मिल गया व्हाट्सएप पे? यस मिस, मिल गया मिल गया। मिल गया, ठीक है। 17 का पार्ट 6 है, राइट? 17 का पार्ट 6 है। क्वेश्चन क्या है मेरे पास? मॉड ऑफ z प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू 4। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपसे पूछा था कि आपको करना क्या है। करना है ये कि आपको लोग वो मालूम करना है, क्या बोलते हैं, लोकस ऑफ द पॉइंट, यानी कोई भी प्लेन है और उसका लोकस मालूम करना है। लोकस मीन एनी मूविंग पॉइंट मालूम करना है। अब कैसे मालूम करें? लास्ट टाइम भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, अभी दोबारा करवा रही हूँ कि मॉड ऑफ z प्लस 3 है। मॉड ऑफ z, सबको क्वेश्चन मिल गया? क्वेश्चन तुम लोगों के सामने, मुझे अपडेट करो 3852। जिसका मुझे रिप्लाई नहीं आएगा मैं अटेंडेंस उसकी शॉर्ट करूंगी। रोल नंबर 171 मुझे सब रिप्लाई दो। 67 तुम लोगों को 17 का 6 मिल गया? यस मिस, मिल गया है। रोल नंबर 117 का 6 मिल गया? रोल नंबर 16 यस मैम मिल गया है। मिल गया ना, ठीक है। अच्छा देखो 17 का 6 क्या है? मॉड ऑफ z प्लस 3। मॉड ऑफ z का क्या मतलब होता है? मैंने लास्ट क्लास में भी तुम लोगों को बताया था कि तुम लोग a प्लस आयोटा b भी लिख सकते हो और x प्लस आयोटा y भी लिख सकते हो। मॉड की जगह तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो। मैंने लिख दिया मॉड की जगह x प्लस आयोटा y। तुम्हारी मर्जी, a प्लस आयोटा b भी जिसने लिखा गलत नहीं है, ठीक है। a और b यहाँ पर x और y की तरह ही ट्रीट होंगे। x प्लस आयोटा y प्लस 3 जी आयशा इज इक्वल टू z प्लस 1। 4 के बाद z प्लस 1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। z प्लस 1 आएगा। आंटी की क्लास पे फोकस करो, क्या ट्राई करना है बेटा? अच्छा फिर क्या मैंने किया कि 4 माइनस जेड मॉड ऑफ z प्लस 1। तो 4 माइनस मॉड z, मॉड की क्या वैल्यू थी? x प्लस आयोटा y और प्लस 1। तो मैंने 4 माइनस मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस 1 देखा। अच्छा अब देखो रियल पार्ट को रियल पार्ट की तरफ किया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट की तरफ किया, यानी मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस एक तरफ मॉड ऑफ x प्लस 1 किया और प्लस आयोटा y किया, ठीक है। अब जब मेरे पास मॉड आ गए तो जाहिर सी बात है मुझे इनका मॉड निकालना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है कि दोबारा बताऊं? रोल नंबर 67, रोल नंबर 2, यहाँ तक क्लियर है कि दोबारा बताऊं? क्लियर है मैम, क्लियर है। जहाँ बेटा प्लीज, अगर तुम लोग जहाँ भी रुको, जहाँ भी समझ नहीं आए मुझे रोक देना बेटा, इनके गिलाफ चढ़ा देना। जहाँ नहीं समझ आए मुझे रोक देना। मुझे देखो ऑनलाइन नहीं पता चलता कि कहाँ, बस अब तो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी बस थोड़े दिन में खुल रही है। अच्छा अब देखो मैंने क्या किया, मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस आयोटा y था। इसका मॉड, मॉड को खत्म करने के लिए आप क्या करते हो? इसका अंडर रूट लेते हो। अंडर रूट कैसे किया? x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायरिंग लोगे ताकि मॉड हट जाए। ये हम सब क्यों कर रहे हैं? ये हम सब इसलिए कर रहे हैं कि इसका मॉड वो इसका पोजीशन, इसकी इस प्लेन की, मुझे नहीं पता कि ये सर्कल की इक्वेशन है या पैराबोला या हाइपरबोला या एलिप्स है क्या है। मुझे इसकी इक्वेशन मालूम करनी है और मुझे इसके लोकस मूविंग पॉइंट मालूम करने हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सब वही काम हम लोग कर रहे हैं जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में किया था इंटर में, लेकिन वो हम लोगों ने रियल में किया था। या हम लोग सेम यही चीज कर रहे हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स में कर रहे हैं। वो हम रियल में स्टडी कर रहे थे, या हम कॉम्प्लेक्स में स्टडी कर रहे हैं, बस इतना डिफरेंस है। स्क्वायरिंग जब आपने दो साइड पे की तो आपके पास क्या आया? स्क्वायरिंग जब आप दो साइड पे कर रहे हो तो आपके पास आ रहा है मॉड ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों साइड पे आपने स्क्वायर किया तो x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस इसका कंप्लीट स्क्वायर किया तो a माइनस b का होल स्क्वायर यानी 16 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखो 16 प्लस, आयशा व्हाट डू यू वांट डॉली? पेपर shall I give you? ले लो एक पेपर, आ जाए 12 कहाँ गया सारे? x प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस होल स्क्वायर क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
और 2ab माइनस 8 अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अंडर रूट a प्लस बी के होल स्क्वायर का तुमने फार्मूला लगाया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या था, x प्लस 3 के होल स्क्वायर को जब तुमने देखा तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगेन तुमने ओपन किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। वजीर बेटा ये मशीन को किचन में रखते हैं, प्लस माइनस 8 और मॉड x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इसको सॉल्व करने के बाद तुमने देखा कि राइट साइड और लेफ्ट में सिर्फ सॉल्व है, समझाने का कुछ भी नहीं है। तुमने देखा कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोबारा से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो 4x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8 अंडर रूट एक्स प्लस। अगेन तुमने कहा कि नहीं यार मुझे अंडर रूट को खत्म करना है, दोबारा से स्क्वायरिंग की तो तुम्हारे पास आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 तुम्हारे पास आ रहा है। और फाइनली तुम्हारी इक्वेशन बन रही है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन देखकर तुम परेशान थे, इस तरह की इक्वेशन तुम लोगों ने उसमें पढ़ी है, सर्कल में पढ़ी है। अब वो किस में पढ़ी है तुम लोगों ने, स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल की नहीं पढ़ी, बल्कि कौन सी इक्वेशन तुम लोगों ने पढ़ी है सर्कल की, क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन। सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर आपके कोऑर्डिनेट्स उस पे होंगे, क्या बोलते हैं, 0 पे होंगे, अगर आपके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो अगर ओरिजिन पे होते हैं तो आपका क्या हो जाता है, ये पॉइंट जो है वो एक्स पे लाई कर रहा है। तुम लोग देखोगे इसका 2fy कैंसिल है। इंटर में तुम लोगों ने सर्कल की इक्वेशन पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ, कोई डाउट है तो दोबारा समझाओ। चलो कोई डाउट है तो बोलो, दोबारा बताओ। मैम ये -8 और वो अंडर रूट इस साइड पे आया, हमने जब स्क्वायर रूट खोला तो ये दूसरे साइड पे क्यों नहीं आया? कौन से साइड पे नहीं आया, ये माइनस मैम अंडर हमने रूट 8 पहली माइनस दफा में लगा, समझिए, समझ के बात समझ गई, ये अंडर रूट ऑलरेडी लगा हुआ है। नहीं मैम, अंडर रूट देखिए ए हमने प्लस जब बी के होल स्क्वायरिंग बोथ स्क्वायर से। साइड्स किया, हाँ सही है। जब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो हमने हम्म, उसको सिर्फ स्क्वायर रूट काट के हमने आगे बाद में वो चलिए, x प्लस 3 के उस पे वो फॉर्मूला वो लगाया, तुम्हें फिर हो x रहा है प्लस कि 1 बस फॉर्मूला अंडर रूट, लगाया। आपने एक साइड पे अंडर रूट काटा, एक साइड पे अंडर रूट को क्यों नहीं काटा, यही पूछना चाह रही है। यस मैम। वो अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर तुमने वहां भी अंडर रूट काटा है, लेकिन वहां तुम्हारा फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए जब तुमने 2ab किया ना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से तो तुम्हारा रूट खत्म हो गया था, ये जो 2ab है ना उससे ये 8 अंडर रूट आया, तो वो तुम अंडर रूट कैसे खत्म करोगी, वो तो मल्टीप्लाई करके आया है ना, ए और बी मल्टीप्लाई कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर है। और वहां होल स्क्वायर नहीं हुआ, वहां सिर्फ अंडर रूट पे स्क्वायर लग गया, तो वो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। और यहाँ तुम्हारा अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ है एक वाला, लेकिन दूसरा जो 2ab से मल्टीप्लाई हुआ है तो ए और बी में, बी में तुम्हारे पास अंडर रूट है, इसलिए तुम्हें अंडर रूट दिख रहा है। क्लियर भी, क्लियर भी ये बात। नो नो मैम, रिपीट कर दे मैम, थोड़ा आहिस्ते से रिपीट कीजिएगा। चलो सबर करो, दोबारा सुनो। तुमने बोला कि मिस स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट पे हम लोगों ने एक साइड पे रूट लगाया और एक साइड पे रूट नहीं लगाया, यही पूछना चाह रही हूँ। मिस दोनों साइड पे, जब एक साइड पे रूट कैंसिल हुआ तो दूसरे साइड पे रूट कैंसिल क्यों नहीं हुआ, यही पूछना चाह रही हूँ। यस मैम। हाँ अच्छा, इसकी रीजन, तुमने जब एक साइड पे रूट कैंसिल किया, एक साइड पे तुमने जब रूट कैंसिल किया, वो क्यों किया, क्योंकि स्क्वायरिंग हो रही थी, स्क्वायरिंग ने अंडर रूट को कैंसिल कर दिया, ये बात एडमिट करती है, ये सही है जी स्टेप, मिस। जी ठीक है। जी। दूसरे में तुम क्या कर रही हो, दूसरे में भी तुमने अंडर रूट से तो एक कैंसिल कर दिया, लेकिन देखो 4 माइनस, ऊपर जो 4 है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड के ऊपर तुम देखो 4 माइनस समथिंग है, तो तुम जब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए यस स्क्वायर मिस, समझ माइनस गए। 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो तुमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो तुमने एज इट इज रहने दिया, और तुम्हारा जो 2ab वाला अंडर रूट था वो तो तुम्हारा कैंसिल नहीं हुआ ना, समझ आई, तभी तो ये यस 4 2 मिस। 8 बना है। देखो तुम्हारा b 4 था ना, और तुम्हारा 2ab है, तो 2
ए तुम्हारा अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था और बी तुम्हारा 4 था, तो तुम्हारा 4 2 जा 8 और अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे टेस्ट रह गया। इस क्वेश्चन में मैं स्पीड से गई, इसलिए गलती मेरी थी, इसलिए गई क्योंकि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन थी और वही बार बार स्क्वायरिंग हो रही थी। अब ये वाला स्टेप को समझाना, इसलिए मैं स्पीड से गई थी। मतलब वही a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली कहानी है लग रही। अब क्लियर हुआ कि दोबारा बताऊं? यस मिस, क्लियर हो गया। पक्की बात है? थैंक यू। जी मैम। अब बताओ इसके अलावा और किसी को पूछना? क्वेश्चन का मकसद आपका पोजीशन ऑफ अ लोकस निकालने, लोकस मींस मूविंग पॉइंट निकालने, किसी भी प्लेन के मूविंग पॉइंट निकालने। अब देखो कुछ इक्वेशन देखकर आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है। लेकिन सर्कल की इक्वेशन दो होती है, एक स्टैंडर्ड x माइनस एक का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जबकि दूसरी क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन आ गई है जिसकी आप पॉइंट भी लोकस भी निकाल नहीं पा रहे हो। सिर्फ इस इक्वेशन से बस आप शो कर दोगे कि ये इसकी पोजीशन है, ये इसका पॉइंट है, क्योंकि ये प्रॉपर इक्वेशन आपको नहीं दे रहा है, एक सिर्फ प्लेन की इक्वेशन दे दी है। जैसे सर्कल की एक स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है जिससे आप फ्रीली इजीली आप मूविंग पॉइंट्स निकाल लेते हो, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हो, ये वो यहाँ नहीं निकाल पा रहे। क्लियर है ये क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं वरना इसी को दोबारा बताऊं? ये क्लियर है तो आगे बढ़ूं वरना दोबारा बताऊं? रोल नंबर 67 3202, रोल नंबर 02 क्लियर है 67 मैम, क्लियर है, आगे बढ़े। 38 01 02। तुम्हारा यस माइक क्लियर है। सही है। अच्छा अब इसी का देखो 17 का 02 जरा मुझे चेक करके दिखाना कि मैंने 17 का क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोगों को भेजा या मैं दोबारा भेज दूं? भेजे हैं मिस। भेज दिए? यस मिस 6 के ऊपर ही है। स्क्रीन में मैंने शेयर कर दिए, टाइम नहीं वेस्ट करूंगी स्क्रीन के पीछे, अगर आए तो मुझे बताना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 का देखो क्या है, मॉड ऑफ z प्लस आयोटा, क्या वैल्यू है? यस मिस। मॉड ऑफ z प्लस आयोटा इज इक्वल टू, मुझे बोल दो ना, मॉड ऑफ z माइनस आयोटा। सही है, मेरे पास दो दिया हुआ है कि z प्लस आयोटा बराबर है मॉड ऑफ z माइनस आयोटा के। स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शो। मॉड ऑफ z प्लस आयोटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस आयोटा। बताओ क्या करूं? तो यह देगा कि ये वाला क्वेश्चन मैं किस तरह करूं? मिस पहले तो z की जगह पे x प्लस वाई आयोटा ही लगाएंगे। म्यूट हुई थी। मिस आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा आप देखो ये वाला क्वेश्चन मैं किस तरह कर रही हूँ। मॉड ऑफ z प्लस आयोटा इज इक्वल टू z माइनस आयोटा।
z प्लस आयोटा की जगह देखो मैं x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा। अब मुझे रियल पार्ट को मैं एक तरफ कर लेती हूँ, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ। रियल पार्ट x से प्लस आयोटा को कॉमन लिया तो y प्लस 1 एक तरफ क्या इज इक्वल टू x प्लस आयोटा और y माइनस 1। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मैंने अलग अलग कर दिया। अब इसके मॉड को मुझे खत्म करना था। मॉड को खत्म करना तो मैंने क्या किया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से मैंने स्क्वायरिंग की तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोनों को दोबारा खोल रही हूँ तो देखो अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लगा इसलिए 2 नहीं आया। तो मैंने क्या किया, बना दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y अच्छा अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगेन y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो वो किसके बराबर होता है, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 1। ठीक है, अब देखो दोनों साइड से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए तो सिर्फ 2y प्लस 1 माइनस 2y और 2y 4y इज इक्वल टू 0। अब तुम लोगों ने नोट किया कि y 0, इसमें एक्स एक्सेस है ही नहीं। तो यानी इससे ये पता चल रहा है कि आपकी जो लोकस है यानी मूविंग पॉइंट है वो किसकी तरफ है, एक्स एक्सेस की तरफ है। यानी इसका पॉइंट आपका क्या हो गया, x, 0। यानी इसके जो वो है लोकस है वो y पॉइंट की तरफ नहीं है। ठीक है, क्लियर है 17 का पार्ट 4, पार्ट 5 क्लियर है 17 का। क्लियर है मैम। अच्छा अब मैं फाइनली अपनी एक्सरसाइज की तरफ आ रही हूँ, एक्सरसाइज 1.2। थर्सडे वाले दिन मैं तुम लोग का टेस्ट ले रही हूँ एक्सरसाइज 1.1 का। कोई डाउट है एक्सरसाइज 1.1 में, क्लियर कर लो। एक्सरसाइज 1.1 का वो है टेस्ट है थर्सडे वाले दिन। क्लियर है, ऑनलाइन टेस्ट मैम। थर्सडे। हाँ जाहिर सी बात है, जब तक अगर यूनिवर्सिटी खुल गई तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं खुली कुछ तुम लोग को अपडेट किया है। अच्छा एक्सरसाइज 17.1 की तरफ आ जाओ, 1.2 की तरफ आ जाओ। हाँ बोले मैम आपने ना वो एक दफ़ा क्वेश्चन नंबर 15 छुड़वाया था कि हम वो बाद में करेंगे और हमने क्वेश्चन नंबर 13 भी किया है 13 और नहीं करना, मैंने क्लास में मना कर दिया था। ओके मैंने मैम क्वेश्चन और मैम नंबर 13 इसी 17 के वक्त भी ना में हमने बोला था पार्ट 17 जितने भी एनालिटिकल क्वेश्चंस है ना वो नहीं करना। जो भी ये बोला हुआ ना कि प्रूफ एनालिटिकली वो नहीं करना। और बाकी 17 का पार्ट 1 भी मैंने करवाया है, पार्ट 2 भी करवाया, पार्ट 3 भी करवाया। कौन सा नहीं करवाया सर बताना प्लीज। मैम 2 3 नहीं करवाया है और 4 भी 2 नहीं 3 करवाया मैंने है। नहीं करवाया, 2 4 मैं 3 नहीं 4 करवाऊंगी, 4 2 3 मैं भी करवा रही हूँ, 5 करवा दिया, अभी करवाया, 5 7 6 करवा अभी दिया। करवाया
यस मैम। सही मैम है। क्वेश्चन 15 भी 2 और 3 मैं करवा रही हूँ। 2 और 3 भी मैंने करवा दिया है, मुझे पक्का पता है, लेकिन दोबारा स्टार्ट करवा देती 2 और 3, ठीक है। और मैम 15 भी नहीं है ना, 15 भी टेस्ट में नहीं होगा। नहीं 15 नहीं होगा, एनालिटिकली वाले कोई भी नहीं है। ओके मैम। सही है, जितनी भी एनालिटिकल वाले क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में इंक्लूड नहीं है, वो टेस्ट में भी इंक्लूड नहीं है। ओके मैम। ठीक है, मैं तुम लोगों को 17 का पार्ट 2 और पार्ट 3 करवा रही हूँ, क्योंकि 17 वाली जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है। पिक्चर भेज रही हूँ 17 की। चेक कर लो 17 मिल गया। यस मिस मिल गया। वाह आयशा, गुड जॉब। चलो अब क्या है देखो, मॉड ऑफ 7 माइनस 2 आयोटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कह रहे हैं मॉड ऑफ 7 माइनस 2 आयोटा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए या इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेस देन 1 नहीं होना चाहिए। आपको कंडीशन दे दी। दोबारा से क्या करोगे, 7 माइनस 2 आयोटा को x प्लस आयोटा y माइनस 2 आयोटा मॉड लगाया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। रियल पार्ट x प्लस आयोटा को कॉमन निकाला तो y माइनस 2 मॉड क्लोज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ऐसे ट्राइंगल बनाओ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मॉड को खत्म करने के लिए क्या करोगे, x का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग की तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग हट गया, मॉड हट गया। जब तुम लोगों ने मॉड का फार्मूला लगाया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, स्क्वायरिंग की तो तुम्हारे पास अंडर रूट भी हट गया। फाइनली बचा के एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। देखो ये इक्वेशन किसकी बन रही है, सर्कल की इक्वेशन बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें रेडियस आपका 1 है, लेकिन ये सर्कल ग्रेटर देन 1 है, यानी पॉइंट जो है वो सर्कल के क्या है, आउटसाइड है। सर्कल की कंडीशन होती है कि जब अगर लेस देन 1 होता है तो सर्कल इनसाइड द सर्कल होता है, अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो सर्कल आउटसाइड द सर्कल होता है। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ये आपको बताना है। और ये इक्वेशन किसकी, आपको बताना है कि द लोकस इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स और ऑन आउटसाइड द सर्कल, यानी अब इसके लोकस के जितने भी पॉइंट बनेंगे वो सर्कल के आउटसाइड बनेंगे। क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि मॉड ऑफ z माइनस 2 आयोटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी जो भी इक्वेशन आएगी वो आपकी सर्कल के आउटसाइड होगी, ग्रेटर देन। अब तुम्हें ये भी नहीं पता कि भाई सर्कल की आएगी या किसकी आएगी, लेकिन जब तुमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो तुम्हारी इक्वेशन सर्कल की आएगी। सर्कल में बोल रहे हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। इक्वल टू 1 आता तो तुम बोल देते ऑन द सर्कल, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब है सर्कल की इक्वेशन क्या है, आउटसाइड द सर्कल। तो इसके लोकस ऑफ द पॉइंट क्या है, आउटसाइड द सर्कल। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात के दोबारा बताऊं, रोल नंबर 2 दोबारा बताऊं। नो मिस। रोल नंबर 2 तुम्हारा माइक ओपन होता है लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं आती। रोल नंबर 1, रोल नंबर 17, रोल नंबर 79 दोबारा बताऊं। रोल नंबर 67 आज तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। रोल नंबर मैं पीछे ही 67, बैठा हूँ, मैं पीछे ही बैठा हुआ हूँ, सुन रहा हूँ सब। रोल नंबर आ गया मैं, 67 के आ गया दोबारा समझ बताओ। में, समझ में आ गया। अल्लाह करे अब तो फिजिकल खुल रहा है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है देखो, आर ई क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट 3 देखो, मुझे कोई बता सकता है आर ई क्या चीज है। आर ई जेड प्लस 2 इज इक्वल टू -1। अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो रियल, मॉड के कारण रियल है रियल मैम था। ये। कह रहे आर ई जेड प्लस 2 इज इक्वल टू -1, यानी इसमें इमेजिनरी नंबर आपको हटाना होगा। देखो कैसे, क्या हटाना होगा, क्या होगा, दोबारा बता रही हूँ। अब इसके पॉइंट ऑफ लोकस कैसे आएंगे, आर ई जेड प्लस 2 इज इक्वल टू -1। आर ई तुम्हारा सब हम लिखते ही जाओगे क्योंकि रियल पार्ट को शो कर रहा है। जेड किसके बराबर है, एक्स प्लस आयोटा वाई।
x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 इज इक्वल टू -1। रियल पार्ट को किया तो x प्लस 2 आ गया, इमेजिनरी पार्ट प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू -1। सही है, इज इक्वल टू -1। अब आर ई बोला है तो आर ई का क्या मतलब है, जो तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट है उसको तुम लोग क्या करोगे, इग्नोर करोगे। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू -1, आयोटा वाई को तुमने हटा दिया तो x तुम्हारा किसके बराबर हो गया, -3 के बराबर आया। यानी तुम्हारी जो लोकस है, यानी जो तुम्हारे पॉइंट्स हैं वो किस तरफ है, x इज इक्वल टू -3 किसको शो करे, y एक्सिस पे। अगर x एक्सिस पे होता है तो y एक्सिस पे अगर x एक्सिस पे होता है तो y के कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, अगर y एक्सिस पे आता है तो x के 0 होते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है। आयोटा वाई इसलिए तुम लोगों ने इग्नोर किया क्योंकि आयोटा वाई इसका इमेजिनरी नंबर था, इमेजिनरी नंबर हमें रियल पार्ट बोला था। आर ई जेड प्लस 2 इज इक्वल टू -1, तो जेड की जगह मैंने x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 लिखा था। आर ई शो कर रहा है रियल पार्ट को, तो मैं इसमें रियल पार्ट लूंगी। रियल पार्ट क्या है, मेरा x प्लस 2 है, आयोटा वाई नहीं लूंगी। x प्लस 2 इज इक्वल टू -1, लिहाजा x बराबर हो गया -3। यानी पॉइंट्स आपके किस तरफ है, वर्टिकल लाइन की तरफ है, क्योंकि आपके x किसकी तरफ आ रहा है, -3। यानी आपके कोऑर्डिनेट्स यानी आपके मूविंग पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, -3, 0। क्लियर है। रोल नंबर 2, रोल नंबर 67, रोल नंबर 1, यस मिस रोल क्लियर। नंबर 44। जो जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं मैं पूछती जा रही हूँ, कोई डाउट हो तो पूछ लो। रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, रोल नंबर 30। तुम्हारा माइक ओपन है, कुछ पूछना है। रोल नंबर 30। मैम एक सवाल है। हाँ बोलो 32। मैम जब हम z पे x प्लस वाई आयोटा लगाते हैं और फिर हम कुछ क्वेश्चंस में ऐसा कर रहे हैं, जब हम स्क्वायर रूट कर रहे होते हैं ना, तो हम कभी x को मतलब फॉर एग्जांपल कोई कोफिशिएंट है x-5 हमने स्क्वायर वो होल स्क्वायर में ले लिया और वाई स्क्वायर बाहर कर दिया। तो कुछ क्वेश्चंस में हम वाई स्क्वायर को अंदर रख रहे हैं कोफिशिएंट के साथ और दूसरे को x को बाहर कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? मैं इस क्वेश्चन तुम्हारा नहीं समझी, कोई मुझे क्वेश्चन शो करो, कुछ बता दो तो उस पर बताती हूँ। मैम देखिए पार्ट 1 में हमने जब थर्ड स्टेप में हम जब पार्ट x वन, माइनस एक 5 का सेकंड, होल स्क्वायर। एक सेकंड, 17 के पार्ट 1 की बात कर रही हो? यस हाँ मिस। बोलो। वो इसलिए तुम कर रही हो मेरा बच्चा, रियल पार्ट को एक तरफ कर रही है, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर रही है। मैम इसमें हमने वाई स्क्वायर को बाहर रखा और उसको अंदर रखा, एक तरफ दूसरी तरफ करा। अब दूसरे पार्ट में फॉर एग्जांपल वाई स्क्वायर को बाहर इसलिए रखा, सुनो मैं समझ गई तुम्हारा डाउट। देखो क्वेश्चन था पार्ट 1 का मॉड ऑफ z-5, ठीक है। z को तुमने खोला तो x प्लस आयोटा वाई और -5 मॉड ऑफ 6। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? इसी सवाल को जी दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। ये क्लियर है मेरी बात? एग्री करती हो तो बार बार हाँ बोलती जाना। ये स्टेप क्लियर ओके है? जी मिस। अच्छा, मॉड को हटाने के लिए तुम अंडर रूट लोगी, जी अंडर रूट वाला फार्मूला लगाओगी। अंडर रूट वाले फार्मूले में तुम क्या करती हो, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करती हो, एडमिट करती है बात। यस मिस। इसका रियल पार्ट क्या है, x-5 है, जी ये बात एडमिट करती है। इमेजिनरी पार्ट यस जो आयोटा के साथ y लगा हुआ है वो है। यस मिस। तो एक तुम्हारा x-5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आयोटा तो हम लिखते नहीं है, एक y का स्क्वायर होगा, ये बात सही है। अंडर रूट के अंदर यस इज इक्वल टू 6। अब जब तुम स्क्वायरिंग करोगे तो x-5 का स्क्वायर होगा, क्योंकि एक स्क्वायर से तो अंडर रूट तुम्हारा हट जाएगा।
यस मिस। ये बात क्लियर है? यस। प्लस वाई का स्क्वायर करोगे मैम आपकी आवाज़ नहीं आ ठीक है, रही। प्लस वाई का स्क्वायर करोगी, एक सेकेंड, अब आई यस मिस। ये आवाज आई, इज जी इक्वल टू जी 6 का स्क्वायर करोगे 36। तो तुम्हें डाउट कहाँ है ये बताओ। मैम अब देखिए इसमें हमने इमेजिनरी को मतलब वो अलग रखा, मतलब हमने कोफिशिएंट जो 5 था उसके साथ नहीं रखा, हमने उसको अलग से वो x माइनस 5 फाइव किया। के अब साथ तुम जैसे क्यों रखोगे? एक्स माइनस फाइव तुम इसलिए तुम 5 के साथ आयोटा थोड़ी लगा हुआ है कि तुम उसको वाई के साथ लगाओगे। हम हमेशा इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग अलग लिखते हैं ना। अगर मेरे पास यस एक मिस। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स माइनस सिक्स, सब रुक जाना मैं बताती हूँ तुम्हें, एक्स माइनस सिक्स प्लस 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 3, तो तुम क्या करती हो, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो 5 यहाँ तुम्हारा रियल पार्ट था ना, इसलिए तुमने उसको एक्स के साथ लगाया। अब मिस इसी तरीके से पार्ट 5 में हम y को 1 एक के साथ लिख रहे हैं पार्ट और फाइव x एक को। पार्ट 5 जेड प्लस आयोटा की बात कर रही है। यस मिस। हाँ बताओ इसमें। तो अब इसमें हमने जो 1 था वो रियल पार्ट था, तो हमने अब सुनो मैं x के समझ गया, अब साथ जो है। सुना, मैं पूरा बताती हूँ तुम्हें, तुम अब जो जो स्टेप से एग्री करती जाओ मुझे यस बोलती जाना। जब ओके तुमने मिस। मॉड की जगह जेड की जगह तुमने एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा है और प्लस यस मिस। आयोटा कॉपी किया, ठीक है, फिर यस। इक्वल में तुमने जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा और माइनस आयोटा कॉपी किया। अब मुझे बताओ आयोटा तुम्हें कितनी दफा दिख रहे हैं, तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट तुम्हें कितनी दफा दिख रहा है? 2 दफा। दो, 2 दफा। 2 दफा तो तुमने आयोटा कॉपी किया, आयोटा को कॉमन निकाला और y यस। प्लस वन तुमने लिखा। तो यानी आयोटा y प्लस वन तुम्हारा कॉम्प्लेक्स ही शो कर रहा है, रियल वो इमेजिनरी पार्ट ही शो कर रहा है, यस मिस। यस मैं समझ गई। और x तुम्हारा रियल पार्ट ही शो कर रहा है। यस मिस। क्लियर हुई बात? यस मिस, थैंक यू मिस। आप इसमें तुम कभी भी x प्लस 3 आयोटा को ऐड नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। कभी भी रियल और इमेजिनरी को तुम एक साथ नहीं लिख सकते। क्लियर भी है बात? हमेशा यस। तुम्हें इमेजिनरी अगर तुम्हें x प्लस 4 आयोटा प्लस 5 प्लस 6 आयोटा समझो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो तुम x प्लस 4 आयोटा को ऐड करके आंसर नहीं लिख सकती। तुम रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करो, यानी अगर 4 प्लस 3 उसमें मौजूद है तो तुम 4 प्लस 3 4 6 7 8 8 लिखोगी और प्लस 3 आयोटा के साथ 4 आयोटा को ऐड करोगी, लेकिन तुम 8 प्लस 3 आयोटा का आंसर यूं नहीं लिख सकती कि 11 आयोटा, गलत हो जाएगा। रियल पार्ट कभी भी इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता। रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी पार्ट अलग है। इमेजिनरी पार्ट जब आयोटा स्क्वायर होता है ना, तब आप आयोटा स्क्वायर की जगह -1 करते हो तो वो फिर रियल बन सकता है, वरना कभी भी जब भी अगर आयोटा आपका उसके साथ ऐड है तो आप रियल को रियल लिखोगे, इमेजिनरी को आप इमेजिनरी लिखोगे। क्लियर है? क्लियर भी है बात? यस मिस। पक्की बात है? यस। इसीलिए हम लोग आयोटा वाली साइड को हम बोलते हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट है, और जो इंडिविजुअल जो एक्स की टर्म लिखी हुई होती है, वाई की टर्म लिखी हुई होती है, या 3 लिखा हुआ होता है या 4 लिखा होता है, तो हम इसको बोलते हैं ये रियल पार्ट है, और जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है आप उसको बोलते हो कि इमेजिनरी पार्ट है। और फिर रियल से आप रियल को ही सॉल्व करते हो, आप इमेजिनरी से इमेजिनरी। रियल और इमेजिनरी कभी भी, यानी 5 प्लस 3 आयोटा का आंसर, तो कभी मुझे ये नहीं बोलोगे कि बस 8 आयोटा। अगर 5 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा तो मुझे 5 प्लस 3 और 4 को ऐड करके बोल सकते हो कि मैं 7 आयोटा, वो दोनों ऐड कर सकते हो, लेकिन 5 को तुम कभी भी, इसीलिए हमें रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना पड़ता है। और किसी को कोई डाउट है? और किसी को डाउट है? नो मिस। रोल नंबर 67 17 17 पक्की बात है? रोल नंबर 32 तुम्हारा क्लियर हो गया? यस मिस, सब क्लियर है। अब मैं थर्सडे वाले दिन, सुन लो, तुम लोग का टेस्ट लूंगी, कैसे लूंगी किस तरह लूंगी वो मैं बता दूंगी, लेकिन थर्सडे वाले दिन मैं तुम लोग का इंशाल्लाह टेस्ट लूंगी। मेरी अभी तुम लोग की कल की क्लास भी बाकी है ना, वो मैं आज दोपहर में ले लूँ क्या? तुम लोग फ्री हो? आज दोपहर में तुम लोग फ्री हो? यस मिस, दोपहर ले में लें। ले लूँ, कल ले लूँ?
यस मिस। कल ले लूं? आज ही ले ले मैम। कल प्रॉब्लम ना हो। आज का मैं तुम लोग को 2 बजे तक कंफर्म करती हूँ। एक्चुअली मेरी बेटी का 2 बजे ऑनलाइन पेपर है, तो मैं तुम लोग को 2 बजे तक कंफर्म, अगर मेरे लिए पॉसिबल होता मैं आधे घंटे पहले तुम लोग को ग्रुप में मैसेज कर दूंगी। अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं तुम लोग को कल का बता दूंगी। ओके मैम। ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगी तुम्हारे ग्रुप पे, मैं मैसेज कर दूंगी। मैंने 17 तुम लोग को पूरी भेज दी है। अब जो मैं तुम लोग को एक्स्ट्रा मतलब कल वाली जो क्लास में मैं तुम लोग को आज अगर करवाती हूँ या कल करवाती हूँ तो मैं एक्सरसाइज 1.2 करवाऊंगी। तुम लोग के पास एक हफ्ता है, 17 पूरी सॉल्व करके देख लो। जहाँ फंसते हो, जहाँ डाउट आता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, बिला झिझक तुम लोग क्लियर कर सकते हो। ठीक है, मैं क्लास को एंड करूंगी। मैं तुम लोग को अभी 12:30 1 बजे तक मैं कंफर्म करती हूँ आज का टाइम का, या आज लूंगी या कल। ठीक है, मैम कल मत लिएगा मैम, कल जुम्मा होता है, नमाज पढ़ना होता है। मिस ने सुना ही नहीं। क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं किस बात पर? मातम कीजिए। मुहर्रम नहीं आया अभी तक। ग्रुप पे बता देना। बस जानी क्लास खत्म, छोड़ दो रिकॉर्डिंग।